जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज मैं आप लोगों को पासा का अगला भाग बताने वाला हूँ। पिछले भाग में हम लोगों ने सीखा था मानक पासा को। मानक पासा को हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से समझा था और सीखा था। आइए आज मैं आप लोगों के जो साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज पासा का अगला भाग होगा जिसका नाम है सामान्य पासा। क्या नाम होगा जिसका नाम है सामान्य पासा। ठीक है, क्या नाम है? सामान्य पासा। आज हम लोग सीखेंगे कि सामान्य पासा कहते किसे हैं और सामान्य पासा के आधार पे जब भी हम लोग के पास जो पासा पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सामान्य पासा के मदद से हम लोग कैसे बनाएंगे। वैसे तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है सामान्य पासा में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, मानक पासा क्या, तो जो आप लोग का जो नियम बताया था मैंने पिछले कक्षा में वो तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो यहाँ पे मैंने 3 नियम बताए हैं, इसी 3 नियम के साथ जो है ये जनरल पासा का भी जो आएगा क्वेश्चन वो आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं सामान्य पासा कहते किसको है। सामान्य पासा कहते किसको है उसको जानने से पहले आपको मानक पासा कहते किसको है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? समान पासा कहते किसको है इसको जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि मानक पासा कहते किसको है। तो आइए, एक मैंने यहाँ पे क्या पासा बना दिया, इसमें कोई नंबर डाल दिया, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पे पासा में क्या क्या देख रहे हैं? 4 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं और 2 देख रहे हैं। क्लियर है? अब आपको ये देखना है, कोई भी पासा अगर आपके पास आ जाए तो आपको ये देखना है कि वो पासा जो है सामान्य पासा है या मानक पासा है। वो उसको क्या देखना है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। उसको देखने का बस एक ही नियम है। वो नियम क्या है? जब कोई निकटवर्ती सतह, इसके जो भी निकटवर्ती सतह है, या इसके साथ ये, या इसके साथ ये, या इसके साथ ये जोड़ करके यह योग जो है 7 आ जाए, योग ये जोड़ करके 7 है, मतलब 4 और 3 को जोड़ हम लोग जोड़ेंगे, 4 और 3 को, तो यहाँ पे 7 आ गया। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, मतलब एक 7 आ गया। 7 आ गया मतलब ये सामान्य पासा हो गया। क्लियर है? 7 आ गया मतलब ये सामान्य पासा है। जैसे सामान्य पासा हम लोग फाइंड कर लिए तो यहाँ हम लोग 3 नियम से इसको बना देंगे। ये तीनों नियम बहुत ही आसान है। आपको देखने में लग रहा है थोड़ा सा लंबा, लेकिन ये है बहुत ही आसान। ठीक है, जब हम बताएंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपका दिमाग में इजीली घुस जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये समान पासा के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पिछली जो वीडियो है उसमें जो आप लोग के साथ जो मैंने चर्चा किया था मानक पासा को, उसके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। जब भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, क्लियर समझ रहे हैं? जब दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है 7 ना हो, 7 अगर है तो आप समझ जाइएगा कि वो सामान्य पासा है। अगर 7 नहीं है तो समझ जाइएगा वो मानक पासा। देखिए 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया? 3 हो गया, और 2 और 3 5 हो गया। ये जो क्या है मानक पासा हो गया। क्या हो गया? ये मानक पासा हो गया। मानक पासा क्यों हो गया? क्योंकि इसके दो निकटवर्ती सतहों का जो मान है, मानक पासा जो है 7 जो है नहीं है। दो निकटवर्ती सतहों का जो योग जो है, दो निकटवर्ती सतहों का जो जोड़ है वो 7 नहीं है, इसीलिए ये मानक पासा है। अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है अगर 7 आ जाता है तो वो सामान्य पासा होता है। तो सामान्य पासा का डिफिनेशन लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि इसको इजीली समझ जाएंगे कि अगर 7 आ जाता है तो सामान्य पासा, 7 नहीं आता है तो मानक पासा। क्लियर है? चलिए, अब मानक पासा का विपरीत निकालने के लिए हमने कल भी चर्चा किया था और आज भी कर देता हूं। जब भी मानक पासा आपको निकालने के लिए अगर समझ में आ जाए कि ये मानक पासा है, इसमें कुछ नहीं करना, जिसका विपरीत पूछेगा उसमें क्या ऐड कर देंगे कि 7 आ जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है कि उसमें क्या ऐड कर देंगे कि 7 आ जाएगा। जैसे आपके मानक पासा में पूछ देगा 5 के विपरीत क्या होगा, किसके? 5 के विपरीत। 5 के विपरीत जैसे पूछ दिया तो हम लोग 5 में क्या जोड़ेंगे? 7 आएगा तो 2, तो यही जो 2 है यही इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये मानक पासा का नियम है और मानक पासा इतना में ही समाप्त हो जाता है। तो मानक पासा में ज्यादा कुछ है नहीं। और
और आप जो है अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मानक पासा के बारे में, तो मेरा जो वीडियो जो है अगला वीडियो, पिछला वीडियो जो है हम लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, उसमें आप जाकर के क्या करेंगे, देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 3 नियम के बारे में, जो कि 3 नियम बहुत ही आसान है और इजी है। सबसे पहले सामान्य पासा तो आप लोग समझ गए, मानक पासा भी आप लोग समझ गए। अब आप लोग के पास ये 3 नियम है। इस 3 नियम के साथ किसी भी पासा या डाइस का जो हम लोग आसानी से उसका विपरीत अंक या सामने का अंक जो है निकाल पाएंगे। विपरीत अंक या सामने का सतह का अंक जो दिया जाएगा वो भी निकाल पाएंगे। हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे सामान्य पासा। क्या सीखेंगे? सामान्य पासा। इसमें क्लियर है? सामान्य पासा के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, तो सामान्य पासा हम लोग सीखेंगे। चलिए, पहला नियम क्या है? निकटवर्ती अंक। निकटवर्ती अंक मतलब ये निकट हो गया, ये इसका निकट हो गया। निकटवर्ती अंक हो गया, आकृति हो गया, संकेत हो गया, या रंग हो गया। एग्जाम में आपको अंक का भी मिलेगा, आकृति का भी मिलेगा, संकेत का भी मिलेगा, रंग का भी मिलेगा। रंग का नाम जैसे नारंगी, लाल, पीला, हरा, इस टाइप का आपको मिला रहेगा। तो उसमें क्या करता है? निकटवर्ती अंक। निकटवर्ती अंक, पहला नियम क्या है? निकटवर्ती अंक। निकटवर्ती अंक तो नजदीक का अंक। तो अब उसमें हम लोग क्या कैसे समझेंगे इसको? तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या है समझ जाएंगे कि निकटवर्ती अंक हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, इससे जो है कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकटवर्ती अंक जो है इसमें क्या लिखा है? 1 नंबर में हम लोग किसी का भी विपरीत मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 1 के विपरीत, या कोई भी आप मान लीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए जब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे 1 है ना, 1 में हम लोग क्या है? 5 है और 6। सतह में क्या दिख रहा है? 5 और 6 दिख रहा है। और यहाँ पे 1 में क्या? 2 और 3 दिख रहा है। 2 और 3 दिख रहा है। तो इसमें ये बताइए क्या नहीं दिख रहा है? इसमें क्या नहीं दिख रहा है? सिंपल, इसमें 4 नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? 4 जो नहीं दिख रहा है। यही 4 जो क्या हम लोग का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 1 का विपरीत जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर इसी में आपको 5 का पूछ देता, इसी में अगर 5 का पूछ देता, तो 5 का विपरीत भी क्या होता? 4 ही होता। 2 का विपरीत, इसमें ये नियम है कि जो चीज नहीं दिखता है, जो चीज नहीं दिख रहा है वही आपका आंसर होगा, निकटवर्ती है। तो यहाँ भी हम लोग वही सीखेंगे कि 2 के विपरीत क्या है। 2 का विपरीत देखिए आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले 2 लिखते हैं और इसमें क्या क्या सतह में वो देख लेते हैं। तो 2 के सतह में क्या है? 4 है और 6 है। 4 है और 6 है। और यहाँ पे देखिए 2 है, ये नहीं। यहाँ पे 2 में क्या है? 1 है और 3 है। और यहाँ पे 2 में क्या है? 3 है और 4 है। और क्या नहीं दिख है? 2 में क्या नहीं है? तो 5 नहीं है। तो यही 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 में क्या नहीं है? 5 नहीं है। तो यही 5 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको दिमाग में भी रखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस यही और इसी मेथड से ही पूरा जो है सामान्य पासा का हम लोग सब सीख जाएंगे। और ये इससे ज्यादा इजी, इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन समझने के बाद ये भी जो है इजी लगने लगेगा। लेकिन ये जो है आप लोग के पास जो उभयनिष्ठ अंकों या आकृति या संकेतों का रंग का नियम है, ये वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम है। इसी 2 नियम के साथ जो है किसी भी सामान्य हो या मानक हो, कोई भी पासा का हम लोग आसानी से निकाल देंगे। मानक तो हम लोग सीख ही लिए, मानक का जो रूल है, नियम है, लेकिन सामान्य पासा में अगर रहे तो ये दोनों रूल ही काफी है। ठीक है, इसी दोनों रूल पे ही हम लोग जो है पूरा जो है पासा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं उभयनिष्ठ किसे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसा हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब एक जैसा हो। तो कहता है कि 4 के विपरीत क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। मतलब इसका जो है 4 का अपोजिट जो है 1 हो जाएगा। इसको कट्टम कुट्टी भी बोल सकते हैं, काटा कुट्टी। काट कूट करके जो बचेगा, जो काट कूट करके जो बचेगा वही आंसर होगा। तो हम लोग सीखते हैं, जैसे क्लॉकवाइज लिखते हैं। यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, फिर 3 हो गया। अब इसको काट देते, 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, बच गया क्या? 1। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बस आंसर। इसको काटा पीटी भी बोल सकते हैं। जो सेम सेम इसको कटा देंगे और जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो उसमें जो जो मिल रहा है इसको
मिला देंगे और जो नहीं मिल रहा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन कर देंगे। 5-5 कॉमन हो गया और 3-3 कॉमन हो गया, जो बच गया वही हम लोग का आंसर हो गया। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ में, कॉमन में। इसमें अंक रहेगा, अंक का बता दिया, आकृति का भी वही नियम रहेगा, संकेत रहे या रंग रहे उसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। तो आइए इसमें हम लोग सीखते हैं। इसमें 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत में क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ हम लोग ढूंढेंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हम लोग ढूंढेंगे। तो देखते हैं, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, क्लियर है, इसमें 5, इसमें 5 भी दिख रहा है और यहाँ भी देख, कोई भी 2 को डाइस लेंगे, ठीक है, तीनों डाइस को हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई 2 को डाइस के मदद से ही हम लोग जो विपरीत निकालेंगे, चाहे 4 को दे 5 को दे, 2 को डाइस के मदद से ही निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके साथ इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक के साथ मान लीजिए 1 नंबर का डाइस है, ये 2 नंबर का डाइस है, ये 3 नंबर का डाइस है। ये तो आप इसके साथ बना कर सीख लीजिए या इसके साथ बना के देख लीजिए आपका आंसर किस में आता है, और चेक करके आप लोग जो है आंसर लिख लीजिए। चलिए 1 के साथ हम लोग किसको करते हैं, 3 को। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो इसको क्लॉकवाइज लिख लीजिए। तो 3 हो गया यहाँ, ठीक है, 3 हो गया यहाँ। उसके बाद क्या हो गया, फिर हो गया यहाँ पे जाके 5, यहाँ पे 4, यहाँ भी क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 6 हो गया। तो मांगा है 6 का होगा 4, ये कट जाएगा, ये तो इसका होगा विपरीत, और 6 का 4 हो गया। ये कट्टम कुट्टी पर नहीं आया, लेकिन ये 1 और 2 का हम लोग करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए, 1 और 2 के साथ हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, 1 और 2 के साथ। तो 5 है यहाँ पे, उसके बाद 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी करेंगे 5 है, उसके बाद 3 है, यहाँ पे 6 है। तो देखिए ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 4 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। या 6 का विपरीत पूछा तो 4 हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। या 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा, इसका अपोजिट जब निकालना हो। तो आइए अब हम लोग जो हमको लग रहा है कि आप लोग को जो है पूरा अच्छा तरह से उभयनिष्ठ कॉमन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम सीखेंगे। तो वर्ग चक्रीय नियम का सीखने से जब हम लोग सीखेंगे, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको जो है हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे दो को जो डाइस दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसमें आपको बोल दे कि इसमें 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत, किसी का भी विपरीत अगर निकालने के लिए बोले, ये 2 डाइस के मदद से हम लोग निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। क्या है, 2 डाइस है, इसमें आपको कॉमन कोई ढूंढना है, ठीक है, या क्लॉकवाइज घुमा देना है। इसमें क्या देखेंगे, कॉमन ढूंढेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो कॉमन इसमें कुछ दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन इसमें दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस 2 को हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या है, 3 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 यहाँ लिख देंगे। दूसरा डाइस में भी हम लोग वैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 4 है, क्लियर है। अब देखिए ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब ये जो है 6 का विपरीत होगा, 2 जो है 6 का विपरीत होगा, और 6 का विपरीत जो है 2 होगा, और 3 का विपरीत 5 है, और 5 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 4 है, और 4 का विपरीत क्या है, 1 है। तो चलिए इस टाइप का अगर आपके पास यहाँ पे लिख देता कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, ठीक है, 2 के विपरीत, अगर 2 के विपरीत लिखता तो हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल लिए हैं कि 2 का विपरीत 6 होगा। अगर लिख देता 3 का विपरीत तो 5 होता, अगर 2 का विपरीत 6 हो गया तो 6 का विपरीत बोलता, हम लोग 2 निकाल देते हैं। तो क्या आप लोग को ये जो है समझ में आ गया होगा, ये 3 नियम। 3 नियम में ये दोनों नियम में ही ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे, क्योंकि यही दोनों नियम से है जो सामान्य पासा जो आसानी से बन जाएगा। एग्जाम में कोई दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है, कॉमन को एक साथ लिख करके क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और उसके बाद जो जो सामने आ रहा है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे इसका सामने कुछ नहीं आ रहा, मतलब 1 का तो 4 हो गया, 3 का 5 होगा, तो जेन्युइन है कि 2 का जो अपोजिट होगा ये 6 होगा, और 6 का अपोजिट जो है 2 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 4 डाइस दिया है, तो 4 डाइस को हम लोग कैसे समझेंगे। तो 4 डाइस को हम लोग समझने के लिए आप लोग को पता होगा कि हम लोग कोई 2 गो डाइस पे ही काम करेंगे, कोई 2 गो डाइस से ही हम लोग सॉल्व करना कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपको क्या कॉमन चाहिए,
कॉमन के बाद वो जिसका विपरीत निकालना है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ अगर हम इसको करते हैं, इसके साथ अगर हम इसको करते हैं और यहाँ पे 4 भी है और 4 का विपरीत भी निकालना है, तो हम लोग 1 के साथ किसको कर रहे हैं, 1 के साथ 3 को कर रहे हैं। एक डाइस के साथ तीसरा डाइस को सॉल्व करते हैं। आइए इसमें कॉमन देखते हैं। 5 है, 2 है, 1 होगा, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। 5 है, 2 है और 1 है। अरे यहाँ पर भी घुमाते हैं। 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है और 4 है। विपरीत किसका बोला है, 4 का, तो 4 का विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। 4 का विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। यही आंसर हो गया। और आपको 2 को विपरीत बोलता है, 6 बोलते हैं, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है नहीं दिख रहा है, 3 जो है नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और ये दोनों क्या 5 कॉमन होने के बाद ही 3 होगा। क्लियर है, दोनों अगर कॉमन होगा तो ही 3 आएगा। ये आपका है वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम के अनुसार। तो आपने 3 नियम समझ गया। 3 नियम में सबसे ज्यादा ये 2 और 3 में फोकस करिएगा। इसको जो मैंने जो नियम बताया है, इसी नियम के आधार पे आप जो है घर में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके समझिए और देखिए कि आपको किस में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने इसी में आपको बहुत अच्छा से समझा दिया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो आप लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब भी हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नेक्स्ट टाइप लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।